नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, एक आइलैंड था जिस पर बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ रहती थी। एक बार वहां पर तूफान आया और वो आइलैंड डूबने को था तो सारी फीलिंग्स घबरा गई। उन्हीं में से एक फीलिंग लव ने एक बोट बनाई और सारी फीलिंग्स उस बोट में जंप कर गई सिवाय एक फीलिंग के, ईगो के। अब फाइनली लव जो था वो वापस गया आइलैंड में ईगो को लेने के लिए, लेकिन ईगो टस से मस नहीं हुई। सारी फीलिंग्स ने लव को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन लव वाज मेंट टू लव। ईगो को अकेला छोड़कर कैसे आ सकता था? तो क्या हुआ कि सारी फीलिंग्स तो बच गईं, बट लव डाइड बिकॉज ऑफ ईगो। समझे आप? क्या होती है ये ईगो, कैसे आ जाती है हम में, और क्या आप इसका असली मतलब समझते हैं? दोस्तों, ईगो का एक्चुअल मीनिंग होता है, लिटरली देखा जाए तो, सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपने किए हुए किसी काम पर प्राउड फील करना। अब देखा जाए तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप केपेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में एक सेंस ऑफ ईगो होगी, विच इज एक्चुअली नॉट ईगो, दिस इज सेल्फ एस्टीम। अब अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ी कॉन्फिडेंटली पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के व्यूज और ओपिनियंस को आप सुनना भी पसंद नहीं करते, इसे कहते हैं ईगो। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ईगो और सेल्फ एस्टीम का। आप किसी ग्रुप में एक कन्वर्सेशन के लिए इनवाइट किए गए हैं। अब आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ना आप उनके कन्वर्सेशन का पार्ट बनते हैं, ना आप उनके किसी जोक पर हंसते हैं। ऑल इन ऑल, यू जस्ट इग्नोर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम बिकॉज यू फील दैट यू आर द बेस्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल ईगो। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, अच्छे से घुल मिल कर सबके साथ बात करते हैं, बट वही वार्मथ आपको सब में नहीं नजर आती। आप थोड़ी और कोशिश करते हैं, लेकिन majority of the group just ignore you। तो आप बड़ी शालीनता के साथ उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। Now this is what we call self esteem। ईगो का एक्चुअल मतलब है कि दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करना, और सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना। बहुत पतली सी लाइन है इन दोनों के बीच में, जिसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए मैं आपको अपनी लाइफ की एक घटना सुनाती हूँ। बचपन की बात है, शायद मैं 6-7 में थी। हम पड़ोस के घर में खेलने जाते थे, खूब मस्ती करते थे। तो कभी मस्ती मस्ती में मैंने शायद थोड़ी शैतानी ज्यादा कर दी, तो पास में रहने वाली जो दादी, जिन्हें हम झाई जी कहते थे, उनसे मुझे बहुत जोर की डांट पड़ी। इतनी जोर की पड़ी कि मैं रोते हुए अपने घर में आई। मम्मी ने भी समझाया कि कोई बात नहीं, बट मैंने सोच लिया कि ना मैं अब उनके घर खेलने जाऊंगी, ना ही मैं कभी झाई जी से बात करूंगी। वेरी नेक्स्ट डे जब मैं अपने भाई के साथ घर पर खेल रही थी, तो झाई जी हमारे घर आ गई और उनको देखते ही मैं बड़ी वार्मथ के साथ बोली, नमस्ते झाई जी, कैसे हो आप? झाई जी की तो आंखों में आंसू आ गए। वो तो सोच रही थी कि ये मेरे से नाराज होगी। वो सो भी नहीं पाई थी कि मैंने इस बच्ची को इतनी बुरी तरह से डांटा। इसे मनाऊंगी मैं अगले दिन जाकर। लेकिन वो यहाँ का बड़ा ही नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा देखकर उनका अपना दिल का भारीपन कम हो गया और एटमॉस्फेयर एकदम लाइट और खुशनुमा हो गया। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक हथियार होता है, और ये हथियार होता है हमारा ब्रेन, विच इज एक्चुअली गॉड गिफ्टेड। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ब्रेन को फीलिंग देते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को फीलिंग देते हैं। हमने जिस फीलिंग को ज्यादा फीड कर दिया, पालन पोषण कर दिया, वो उतनी ही स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। अब अगर आपने ईगो जैसी फीलिंग को ज्यादा खाना खिला दिया तो वो हो जाती है हष्ट पुष्ट, और आप हो जाते हैं एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। और यहीं से शुरू होती है आपके रिश्तों में और दोस्ती में प्रॉब्लम। ऐसा तो हो नहीं सकता ना दोस्तों कि कभी आप रिलेशनशिप्स में हर्ट ना हो। जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं और रिश्तों में आ गई जबरदस्त ईगो। आमने सामने खड़े हैं लेकिन खुद से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ही इज ऑनलाइन, शी इज ऑनलाइन टू, दे बोथ रियली केयर फॉर ईच अदर, बट नो वन सेज हाय। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख कर बच्चों की तरह हम भी इस ईगो को लेट गो करें और आगे बढ़ जाएं? दोस्तों, याद रखिए, जब भी कोई कहा सुनी होती है तो कहने वाला और सुनने वाला
दोनों ही इक्वली हर्ट होते हैं। अगर हम एक छोटे से सॉरी, हग या जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है उसकी पुरानी कुछ अच्छी बातें याद कर ले, तो हम हमारे दिल के ऊपर जो ये ईगो में का जो एक डस्ट आ गई है उसे झाड़ सकते हैं और रिश्तों को संभाल सकते हैं। याद रखें दोस्तों, जिन्हें भुला नहीं सकते उन्हें माफ कर दें, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भुला दें। दोनों ही कंडीशंस में आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो आपके कंट्रोल में होगी तो इट विल रियली वर्क फॉर यू, और अगर आप उसके कंट्रोल में होंगे तो आप हर्ट होते रहेंगे। सामने वाले का सच आपको झूठ लगेगा, झूठ सच लगेगा। तो जस्ट ड्रॉप योर ईगो। बिलीव मी, आप कुछ खोएंगे नहीं, इनफैक्ट यू विल हैव होल लाइफ टू विन। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि किस तरह से हमें ईगो पे कंट्रोल करना है। टेम योर ईगो एंड कन्क्वेर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। बाय।